ओम नमः शिवाय। आज हम पैरा एथलीट प्रवीण कुमार जी की कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे। इन्होंने हाल ही में पेरिस ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और इसके पहले 2024 में अभी जीता। इसके पहले 2022 में भी इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता। फिर उसके बाद 2020 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। तो 2020 में टोक्यो में और 2022 एशिया गेम्स में उन्होंने जीता। तो अब देखिए कि अब इनकी कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर ये 2 बार से गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और इस बार भी गोल्ड मेडल जीता। तो कहीं न कहीं ग्रहों की जो स्थिति है, वो ग्रहों की स्थिति काफ़ी कुछ अच्छी होने के कारण ही ऐसा हुआ होगा। अब इनके जन्म का समय तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ, इनका जो जन्म हुआ है, वो 15 मई 2003 को हुआ है और ये जो है उत्तर प्रदेश में जेवर एक जगह है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ है। गोविंदगढ़ के पास जो है जन्म हुआ है, जो विलेज है। अब इनकी चंद्र कुंडली के माध्यम से देखेंगे, क्योंकि टाइम तो बर्थ का मालूम नहीं कि एग्जैक्ट टाइम क्या है, तो चंद्र कुंडली के माध्यम से इनके जन्म की कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि चंद्रमा किस पोजीशन में थे। चंद्र कुंडली के अनुसार चंद्रमा जो है तुला लगन में थे और केतु दूसरे भाव में वृश्चिक राशि में, और जो है उच्च के होके केतु द्वितीय भाव में थे। मंगल चतुर्थ भाव में मकर राशि में उच्च के, गुरु दसम भाव में कर्क राशि में उच्च के, शुक्र बुध मेष राशि में सप्तम भाव में थे और लक्ष्मी नारायण योग, और राहु और सूर्य वृषभ राशि में अष्टम भाव में। तो ये तो ग्रहों की पोजीशन है और इस ग्रहों में हम ये बताएंगे कि कौन कौन से ग्रह उच्च के हैं और कौन कौन से ग्रह हैं। तो देखिए, हम राहु केतु की बात करें। राहु वृश्चिक में उच्च के होते हैं तो उच्च के थे। सॉरी, वृषभ में उच्च के होते हैं तो उच्च के थे, और केतु जो है वृश्चिक में उच्च के होते हैं तो उच्च के हैं। गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं, दसम भाव में उच्च के हैं। मंगल मकर राशि में उच्च के हैं तो उच्च के हैं। और इसमें ये देखेंगे कि सूर्य जो है राहु के साथ है और शुक्र के साथ बुध है, और शुक्र की 7वीं दृष्टि अपने ही घर में पड़ रही है। तो यहाँ पे चंद्रमा बैठे हुए हैं, चंद्रमा में शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। तो अपने ही घर में चंद्र शुक्र की दृष्टि पड़ने के बाद चंद्र लगन के कारण जो है चंद्रमा में शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, और ये शुक्र जो है अपने घर में दृष्टि डाल के चंद्रमा उसमें तुला राशि में बैठे हुए हैं शुक्र के घर में। तो ये काफी अच्छा योग बन रहा है। और यदि हम बात करें तो यहाँ से चंद्र कुंडली से देखने में ये समझ में आता है कि पंचम भाव का स्वामी चला गया है आपके नवम भाव में, शनि। तो कहीं न कहीं जो है ये पंचम भाव खेल का होता है, यदि वो भाग्य स्थान में जा रहा है तो इनको इस खेल के प्रति काफ़ी अच्छा प्रदर्शनकारी बना रहा है, और कहीं न कहीं अच्छा जो है इनको समय आ रहा है। और कहीं न कहीं शनि का ही समय चल रहा है, शनि की महादशा चल रही है। तो शनि की महादशा में और चंद्र कुंडली के अनुसार से शुक्र की अंतर्दशा है, तो इस समय में इस दशाओं को लेके ये कहा जा सकता है कि और ग्रहों का जो सपोर्ट था, उस ग्रहों के सपोर्ट के कारण ये विश्व विजेता बन पा रहे हैं। तो इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जन्म के समय ग्रहों की जो पोजीशन है, काफ़ी ग्रह उच्च के हैं। यदि हम उच्च के ग्रहों की बात करें तो मंगल, गुरु, राहु, केतु और जो है ये सब ग्रह, 4 ग्रह तो उच्च के दिख रहे हैं। और 5वां शुक्र जो अपने घर में दृष्टि डाल रहा है, डाला है, तो स्वग्रही हो गए 5वां ग्रह। और बाकी जो है जैसे बुध है, बुधादित्य योग बना रहे हैं। सूर्य भी अच्छे है, पोजीशन में है। तो ये कहीं न कहीं ये जो है ग्रहों का जो तालमेल है, ग्रहों की जो पोजीशन है, इस कारण व्यक्ति को उच्च पद पे ले जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रवीण कुमार की ग्रह दशाएँ चंद्र कुंडली के माध्यम से भी काफ़ी अच्छी हैं, और इनका यदि जन्म का समय मालूम होगा तो इनकी हम लगन कुंडली के बारे में भी चर्चा कर पाएँगे और एग्ज़ैक्ट भविष्यवाणी कर पाएँगे। तो ये आप किसी को यदि इनका जन्म का समय मालूम है तो मुझे सेंड करें, और आने वाले में हम हर एक प्रसिद्ध व्यक्ति की कुंडली आप तक ज़रूर लाएँगे, ताकि उनकी कुंडली के माध्यम से हमें ग्रहों की पोजीशन और ग्रहों के उनके भविष्य की भविष्यवाणी करने में सहायता मिले। तो ये थी प्रवीण कुमार की कुंडली। धन्यवाद दोस्तों।